हाँ हूं मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूं, अपने दम पे बनना चाहता हूं और बन के दिखाऊंगा। हाँ जानता हूं कि बहुत सी परेशानियां आएगी, पर घबराऊंगा नहीं, रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं पूरा माहौल बदल दूंगा। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। 3 महीने 90 दिन का कोर्स है ये। 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, परेशान मत होना। टफ टाइम्स आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, लोग आपको मना करेंगे, आपकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी, घर वाले परेशान करेंगे। मेरा ये परेशानी आपके साथ आएंगी, लोग फोन नहीं उठाएंगे, आपका मुंह आपको देखेंगे, उधर चेहरा घुमा लेंगे, लोग आपके पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, आपको गालियां देंगे। ये रहेगा आपके साथ। ये स्थितियां दुनिया में हर सफल आदमी के साथ रही हैं। दुनिया में कोई सफल आदमी ऐसा नहीं रहा जिसके साथ ये स्थितियां ना रही। आजकल के लीडरों में एक आदमी मुझे बहुत पसंद आता है, चंद्रशेखर रावत। स्पष्टता है उस आदमी में, किसी को गाली नहीं देता, अपनी बात करता है, सामान्य घर से उठा हुआ आदमी है। कहता मेरी माँ चारा काट के लाती थी, मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, टीचर शिक्षक का बेटा है। और हम तो भगवान से कहेंगे चंद्रशेखर रावण को ही पहला दलित प्रधानमंत्री बना दो, और फिर चंद्रशेखर रावण से मैं पर्सनली जाके कहूंगा कि भैया जातिवाद खत्म कर दो, ऑफिशियली खत्म कर दो, कानून बना के खत्म कर दो कि ये दोबारा अपना सर न उठा। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच आपसे अलग है, उस दिन से आपके सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। हमारा एक मित्र था, वो भी ऐसे दूर जाना चाहता था, तो वो उसके हाथ में था लोटा। तो हमने बोला ये भरता क्यों नहीं है? तो तेरे पास तो पानी बह रहा है, यहाँ से भर ले। उसने बोला यहाँ से नहीं भरता मैं। तो मैंने कहा तू कहाँ से भरेगा? कह रहा मेरे घर के थोड़ा सा आगे तालाब है, वहां जाऊंगा भरने। तो हमने कहा चल तालाब से भर ले। फिर तालाब पहुंचा तो बोला तालाब से नहीं भरूंगा, नदी से भरूंगा और दूर जाऊंगा। तो नदी पहुंचा तो मैंने कहा अब भर ले। बोला नदी नहीं, समुन्द्र से भरूंगा। तो मैंने कहा भाई तू नदी से भर, कुएं से भर, तालाब से भर, साले भरेगा तो लोटा ही। अगर बड़ा भरना है तो पहले पात्र बड़ा करना पड़ेगा। जगह बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पात्र बड़ा इंपॉर्टेंट। एक ट्रेन जा रही थी तो उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अब उसमें ना 10-12 लड़के चढ़ गए। अब लड़कों को शरारत खींची, कुछ करो, खाली बैठे। तो बोला क्या करें? बोला चेन खींचो। उसने बोला चेन खींचे तो पैसा लगेगा ना फिर। तो बोला ठीक है 100-200 रुपए निकालो, सारे दे देंगे, सारा कुछ तो मस्ती करें। तो सबने, किसी ने 100 रुपए निकाले, किसी ने 200, सब मिला के 1200 रुपए इकट्ठे हो गए गिन के। अब बूढ़ा देख रहा है, जेब में रख लिया। अब उसमें से एक कलाकार था, उसने कहा एक तरीका है, पैसे भी नहीं जाएंगे, चेन खींचो, इसका नाम लगा। अब बूढ़ा सुन रहा था। उसने बोला हमारे को क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतने में किसी ने चेन खींच दी और लड़का खुद ही जाके बुला लाए, किसने खींची। अब बूढ़े ने मन में सोचा अगर मैं मना कर दूंगा तो मेरी मानेगा कौन? ये 10-12 लड़के। अधिकारी ने बोला तूने चेन खींची? उसने बोला जी हुजूर हम ही ने खींची। उसने बोला क्यों खींची? बोला 1200 रुपए मेरे छीन लिए इन्होंने, मैंने चिंता के मारे चेन उतार दिया। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के 3रे नंबर पर हैं और आज तक दूसरा पे नहीं आया, सोच सकते हैं। और हम बताते हैं ना आपको 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। आप एरोप्लेन में बेफिक्र होकर बैठते हैं जबकि आप पायलट को नहीं जानते। आप जहाज में भी बेफिक्र होकर बैठते हैं जबकि आप कैप्टन को भी नहीं जानते। आप बस में भी बेफिक्र होकर बैठते हैं जबकि आप ड्राइवर को भी नहीं जानते। आप ट्रेन में भी बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं जबकि आप मोटरमैन को भी नहीं जानते। फिर जिंदगी में आप बेफिक्र होकर क्यों नहीं जीते हैं जबकि आप जानते हैं कि जिंदगी चलाने वाला वो एक ही है। हमारे देश में शेखर जी हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कोई कुछ ना कुछ खा रहा होता है। क्या बात? ईमानदार आदमी धोखा खा रहा होता है, बेईमान आदमी कमीशन खा रहा होता है, बिल्कुल सही। पढ़ा लिखा आदमी दिमाग खा रहा होता है और गरीब आदमी गाली खा रहा होता है। जब भारत के शिक्षा विभाग मैकाले को दिया गया तो उसको स्पष्ट आदेश दिया गया था कि भारत की शिक्षा प्रणाली को ऐसे करना है कि यहाँ केवल कर्मचारी बन के पैदा हो। कंसेप्ट का मतलब है जब आपको प्यास लगे तो आपको कोई पानी ना दे बल्कि आपको ले जाके नल दिखा दे, यहीं से पानी आता है, फिर जब जब प्यास लगे पीते रहिए, आदमी रहे चाहे ना रहे।